अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं तत्वीर मीडिया। मैं हूं फरियाल गुल अब्बासी। नाज़रीन, हर सियासी जमात हुकूमत में आने से पहले पुलिस रिफॉर्म्स पे और पुलिस को चेंज करने पे और पुलिस को मजीद एफिशिएंट बनाने पे बात करती है, लेकिन एक्चुअल में इस पे एजेंडा फ्रेमिंग होते हुए और पॉलिसी मेकिंग होते हुए बहुत कम दिखाई देती है। इसके साथ साथ हम जिन एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे कि पुलिस को अपने इदारे के अंदर क्या क्या प्रोवोकेशंस और क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, और इस सब पे डिस्कशन के लिए जो गेस्ट हमारे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद हैं, एक्स IG इस्लामाबाद जनाब ताहिर आलम खान साहब। वेलकम टू द प्रोग्राम सर। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जब बहुत फ्रीक्वेंटली बहुत तवातुर से IG के तबादले किए जाते हैं, वट एवर द रीजंस बिहाइंड, तो इसका पुलिस फोर्स पे क्या असर पड़ता है? बहुत नेगेटिव असर पड़ता है। एक IG अभी आके सूरत हाल समझ रहा होता है, अपने सूबे के मुतालिक जांच रहा होता है, ब्रीफिंग ले रहा होता है, और कि इसी दौरान उसे तब्दील कर दिया जाता है। फिर नया IG आता है, वो कोई अपनी पॉलिसी शुरू करता है, कोई ख़ास लाइन ऑफ एक्शन देता है पुलिस को काम करने के लिए, वो भी चेंज हो जाता है। और फिर एक और IG जो आएगा, हो सकता है उसकी अपनी लाइन ऑफ, पहली वाली लाइन ऑफ एक्शन जो ख़त्म हो जाती है। तो इससे ना तो क्राइम कंट्रोल हो पाता है और मजमूई तौर पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी बेहतर नहीं हो पाती बार बार तब्दील होने से, और फोर्स पर भी इसके असरात अच्छे मुरतब नहीं होते। और फिर एक बेबसी का एहसास होता है फोर्स को, जब फोर्स समझती है कि अगर IG को ज़रा सी वजह से पर या बिला वजह चेंज कर दिया गया है, तो एक आम SP या SHO जो है उसकी क्या हैसियत है, उसको तो जब मर्जी उठाकर फेंका जा सकता है। तो ये जो अदम तहफ़्फ़ुज़ है ड्यूटी के मामले में, मुलाजमत के मामले में, ये पुलिस की फंक्शनिंग पर बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पैदा करता है। ओके। अच्छा सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि रीसेंट पास्ट ईयर्स में पुलिस का जो एटीट्यूड है वो दैट इज मोर टुवर्ड्स इनकाउंटर, ठीक है, वो ज़्यादा इनकाउंटर, वो कहते हैं कि इनकाउंटर करो और जान छुड़वाओ। इसकी क्या रीज़न है? क्या हमारा अदालती जो निज़ाम है उस पर हमारा ट्रस्ट खत्म हो चुका है? क्या वजह है? नकीबुल्लाह महसूद का जहाँ तक ताल्लुक है, वाकई वो पुलिस का बहुत बड़ा ब्लंडर है। वो बंदा किसी वारदात में शामिल नहीं था, उसने किसी को कत्ल नहीं किया था, कोई रेप नहीं किया था। ये पुलिस से, और इसमें मैं समझता हूँ कि जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उन्होंने अपने जूनियर ऑफिसर पर यकीन कर लिया, जैसा उन्होंने कहा कि ये वो वाला नकीबुल्लाह महसूद है जो इश्तिहारी है, जो पुलिस वालों पर हमले कर चुका है। उन्होंने खुद से उसको इंटरव्यू नहीं किया। तो मैं समझता हूँ कि जो भी ऑफिसर्स, अव्वल तो गैर कानूनी अमल है, मावराए अदालत मुकाबला करना या कत्ल करना, लेकिन कम से कम पुलिस के अंदर ये तो होना चाहिए कि आप किसी की जान लेने लगे हो तो सीनियर लेवल का जो जिम्मेदार अफसर है वो खुद इंटरव्यू करे, अच्छी तरह देख ले कि क्या वाकई इसने खल्के खुदा के लिए वाकई ये अजाब बना हुआ था। ऐसा ही है, बिल्कुल। तो इस केस में ऐसा नहीं हुआ, और क्योंकि नकीबुल्लाह केस में तो ऐसा ही था, वो रेपिस्ट भी नहीं था, ना ही कोई डाकू था वो। और आप देखें कि पुलिस को फिर कितनी बदनामी मिली, और ना सिर्फ बदनामी मिली, मुल्क में के एक खास हिस्से में जो अनरेस्ट पैदा हुआ, बिल्कुल, और जो पाकिस्तान के खिलाफ भी बातें आई, इसी एक वाक़े की वजह से आई। तो बाज़ वाक़यात जो है बड़े होलनाक असरात पैदा करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये कहूँगा, ये तो खैर फेक इनकाउंटर है, कि जो पुलिस वाले, इनकाउंटर करना एक आसान काम नहीं है, आम पुलिस वाला इनकाउंटर नहीं कर सकता, ना करवा सकता है। वजह यह है कि जिन लोगों को फेक इनकाउंटर में मरवाया जाता है उनके वुरसा होते हैं, वो वुरसा जो है पुलिस के खिलाफ केस करते हैं, हाई कोर्ट में रिटेन करते हैं। इवन मैंने पुलिस वालों को जिन्होंने फेक इनकाउंटर किए होते हैं जेलों में सड़ते देखा है। सही। और फिर डिपार्टमेंट उनकी मदद के लिए कोई नहीं आता, उन्हें खुद ही फेस करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। जो मकतूल है उसके वुरसा को पैसे दे के सुलह वगैरह करनी पड़ती है। तो ये इजी काम या हर पुलिस अफसर के बस की बात भी नहीं है फेक इनकाउंटर करना। अच्छा सर, हम देखते हैं रीसेंट पास्ट ईयर्स में ऐसे कुछ इनकाउंटर्स की वजह से और कुछ ऐसी पॉलिटिकल सिचुएशन बन जाती है जिसकी वजह से हमारे जो पुलिस का जो इमेज है, जो पब्लिक एस्पिरेशंस है या पब्लिक एक्सपेक्टेशंस, उस पर वो पूरा नहीं उतरते और इमेज बहुत ख़राब हो गया। सो पुलिस के अपने अंदर कोई इंटरनल इवैल्यूएशन सिस्टम है? आप लोग खुद को कैसे इवैल्यूएट करते हैं? वीकली बेसिस पर करते हैं, मंथली बेसिस पर करते हैं? पुलिस क्या एफर्ट करती है अपना इमेज बेहतर बनाने में आवाम के आगे? देखें, इसमें CPO लेवल पर भी बाकायदा एक शोबा है जो पुलिस के खिलाफ कंप्लेंट्स, यानी सेंट्रल पुलिस ऑफिस की सतह पर हर सूबे में तकरीबन, इस्लामाबाद में भी है। और उसके अलावा जो है, जिस किसी शख्स को भी कंप्लेंट हो और पुलिस के रवैये से शिकायत हो, तो वो उससे सीनियर ऑफिसर जो है उसे कंप्लेंट कर सकता है, SP को, डिस्ट्रिक्ट के SSP को। और उसके अलावा
ये तो रवैये की बात होगी। रवैये से हटके भी पुलिस के खिलाफ जितनी कंप्लेंट्स हैं, पुलिस का मुहासबा कौन कौन कर रहे हैं। देखें, पुलिस का मुहासबा एक तो उसके अपने सीनियर अफसर हैं, उसके बाद मीडिया है, बिल्कुल, जिसकी आंख से पुलिस वाला जरा बदतमीजी करे, सोशल मीडिया की ऐसी चीज सोशल मीडिया है पावर है, हाँ जी, ऐसे उसकी गुफ्तगू गाली देगा, वायरल हो जाता है, वायरल हो जाएगी। इसके अलावा अदालतें हैं, ऐसा है, अदालतें जो हैं वो पुलिस की हर गैर कानूनी हरकत पर एक्शन ले लेती हैं। सो मोटो नोटिस भी ले लिया जाता है। माजी में तो इसका काफ़ी रिवाज रहा कि सुप्रीम कोर्ट तक लेती रही है, हाई कोर्ट में भी सो मोटो हो जाता है। तो पुलिस के ऊपर चेक तो बहुत ज़्यादा है। बदकिस्मती से पुलिस का काम ऐसा है कि उसे पब्लिक के साथ हर वक्त डीलिंग करनी है, और पब्लिक में अच्छे लोग भी हैं, बुरे भी हैं, ठीक है। और बाज़ लोगों के अपने रवैये अच्छे नहीं होते। पुलिस को ये ट्रेनिंग नहीं दी गई कि अगर कोई शख्स बदतमीजी कर रहा है तो उसका ये जवाब नहीं कि आप भी बदतमीजी करें और गालियां दें। कोई आपसे दस्तो गिरेबान होने की कोशिश कर रहा है तो उसका ये मतलब नहीं कि आप उसको सरेआम या इवन थाने में जाके उसको तशद्दुद का निशाना बनाएं। उसका जवाब उसे कानूनी अंदाज में देना है। उसे चाहिए कि वो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करे कार्य सरकार में मुजाहमत का, और फर्ज किया कि वो शख्स जो है भाग जाता है तो उसकी गाड़ी का नंबर होगा, कुछ होगा, उस गाड़ी का नंबर लिख के ही वो मुकदमा दर्ज कर दे थाने जाके। तो जो एक FIR दर्ज होती है उसका जो इम्पैक्ट पैदा होता है, वो जो पुलिस वाला गाली देगा या बुरे अंदाज में बात करेगा उससे कई गुना ज्यादा होता है। वो कभी नहीं भूलेगा बदतमीजी करने वाला बंदा जो उसके खिलाफ FIR दर्ज हुई होगी, उसे जमानत करानी पड़ेगी, उसे काफी वक्त पड़ जाएगा। अच्छा सर, आपकी जो अपॉइंटमेंट है एज एन IG ये हुई 2014 में, जो बहुत सेंसिटिव टाइम था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अवामी तहरीक का धरना जो है वो चल रहा था। तो इस अपॉइंटमेंट पे उस टाइम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स हैं, जो वोटर्स हैं, वो इसको थोड़ा पॉलिटिकल एफिलिएशन से जोड़ते थे, क्योंकि आफ्ताब चीमा साहब ने जो है वो रिफ्यूज़ कर दिया था कि वो एक्शन नहीं लेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रोटेस्टर्स के खिलाफ। सो आप उस सिचुएशन के बारे में आप क्या बताना चाहते हैं? वो कैसा उस टाइम आपकी अपॉइंटमेंट थी? ये सिर्फ एक प्रोफेशनल काम था मेरा, ठीक है, कोई सियासी पार्टी से कोई ताल्लुक किसी किस्म का नहीं था, बल्कि मैं इस्लामाबाद में ही DIG सिक्योरिटी था। नून की गवर्नमेंट आई तो मुझे फौरन यहाँ से ट्रांसफर कर दिया गया और मैं सिंध चला गया। और उसके बाद जब यहाँ IG साहब ने जवाब दे दिया और कोई IG लगने के लिए तैयार नहीं था, और SSP ने भी जवाब दे दिया और एक SSP पर इंतहा तशद्दुद हुआ, वो अस्पताल चले गए। तो फिर जब कोई सूरत हाल ना रही तो जिन लोगों ने मुझे निकाला था वही मुझे वापस लेके आए। तो ये लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं था कि मेरा कोई भी एक्शन जो था वो कोई पॉलिटिकल बेस था, बल्कि एक प्रोफेशनल काम था। एक असेंबली थी जिसको अनलॉफुल असेंबली डिक्लेयर किया हुआ था, यानी वो जो धरना है उसको बाकायदा 144 के तहत वो अनलॉफुल था, और उसके खिलाफ एक्शन लेना या उसमें शामिल बंदों को गिरफ्तार करना जो है वो मेरी ड्यूटी में शामिल था। और उसको चूंकि बहुत सारी फोर्स थी उसको कंट्रोल करना सारा, ये तो अल्लाह का शुक्र रहा, मैंने प्रोफेशनली काम किया, और जिसकी वजह से वो लोग जो थे आगे नहीं बढ़ सके। गवर्नमेंट जो है वो मुतमईन हो गई, उसने कहा बैठे रहे, चाहे पूरा साल बैठे रहे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मेरा कोई उसमें सियासी, देखें अगर कोई नून लीग के साथ कोई ऐसा ताल्लुक होता तो मैं हर IG बल्कि तकरीबन हर ऑफिसर जो सीनियर पोस्ट से रिटायर होता है, रिटायरमेंट के बाद उसे पोस्टिंग मिलती है, कोई कंट्रैक्ट अपॉइंटमेंट मिलती है, लेकिन ऐसा मैंने कुछ भी नहीं इस गवर्नमेंट से लिया। मैंने बस अपना काम किया, रिटायरमेंट ली और घर चला गया। अच्छा, आपके जो 2 इयर्स का IG शिप का जो टेन्योर था, इसमें आपने कोई पॉलिटिकल प्रेशर कभी आपको फेस करना पड़ा, और उसकी आपने स्कोपिंग कैसे की, लाइक उसको कैसे ओवरकम किया और पॉलिटिकल प्रेशर नहीं लिया और अपनी मर्जी से काम किया? तकरीबन 1.5 साल का टेन्योर था। उसमें कोई सच इस तरह का पॉलिटिकल प्रेशर तो नहीं था कि ये काम करो, ये ना करो, फलां को छोड़ दो, फलां को पकड़ लो। इस्लामाबाद जैसे जिलों में इस तरह का प्रेशर नहीं होता। मैं बाकी जिलों में जहाँ मैं DPO वगैरह रहा हूँ उधर काफ़ी पॉलिटिकल प्रेशर होता है। तो अलबत्ता चौधरी निसार साहब जो वज़ीर दाखिला थे, उनके रवैये और एटीट्यूड की वजह से मसाइल का सामना करना पड़ता था, और बाज़ का दुख होता था कि वो किसी की रिस्पेक्ट करना ऑफिसर्स की नहीं जानते। तो इसके अलावा कोई ऐसा इशू नहीं था। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। नाजरीन, अगली बार मिलते हैं एक नए मेहमान के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के मान।